नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। दुर्गों की चर्चा में हमारा जो अगला जो टॉपिक है या अगला जो किला है वो है जालोर का दुर्ग। जालोर दुर्ग, इसके जो उपनाम मिलते हैं वो मिलते हैं, एक तो मिलता है सुवर्णगिरी। क्या मिलता है? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी के अलावा मिलता है कनकांचल दुर्ग। क्या मिलता है? कनकांचल, सोने के समान जिसका आंचल है। कनकांचल का मतलब क्या होता है? सोने के समान जिसका आंचल है। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण प्रतिहार शासकों ने कराया। परंतु बिजोलिया शिलालेख पता है सबको? इस बिजोलिया शिलालेख के अंदर इसका नाम जबालीपुर मिलता है। बिजोलिया शिलालेख में इसका नाम क्या मिलता है? इसका नाम जबालीपुर मिलता है। इसका नाम क्या मिलता है? जबालीपुर मिलता है। और क्या मिलता है इसके बारे में वर्गीकरण? तो 10वीं शताब्दी के अंदर, 10वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण ध्रुवराज भोज के द्वारा कराया गया। ध्रुवराज भोज के द्वारा। कौन सी नदी के किनारे स्थित दुर्ग है ये? तो लूणी नदी के किनारे स्थित दुर्ग है। लूणी नदी के किनारे, लूणी नदी के किनारे स्थित दुर्ग है। चले आगे, लिख लिया। तो बिजोलिया शिलालेख में इसका नाम क्या मिलता है? जबालीपुर मिलता है। बिजोलिया शिलालेख में नाम क्या मिलता है? जबालीपुर मिलता है। और क्या विशेषता है? और क्या विशेषता है इस दुर्ग की? ये 9 कोटि दुर्गों के अंदर शामिल दुर्ग है। अब बताओ 9 कोटि दुर्ग क्या होते हैं? 9 कोटि दुर्ग जो है, मारवाड़ के जितने भी दुर्ग हैं उन दुर्गों को 9 कोटि दुर्गों की श्रेणी में रखा गया है। उसमें 90 नंबर का जो दुर्ग है वो जालोर का दुर्ग है। 9 कोटि दुर्ग किनको कहा जाता है? मारवाड़ क्षेत्र के अंदर जितने भी दुर्ग हैं उनको 9 कोटि दुर्ग कहा जाता है। उसमें 9 दुर्ग शामिल है। उस 9 दुर्गों में से जो 9वां दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? जालोर का दुर्ग है। तो 9 कोटि दुर्गों में शामिल है ये। 9 कोटि दुर्गों में क्या है? शामिल है। एक ग्रंथ है ना, कुवलय माला, सुना होगा सबने, जिसको उद्योतन शूरी ने लिखा है, वो यहीं पर ही लिखा गया है। तो उद्योतन शूरी द्वारा लिखित जैन ग्रंथ कौन सा है? कुवलय माला। कुवलय माला इसी दुर्ग में लिखा गया। इसी दुर्ग में क्या कया? लिखा गया। और क्या है? ये जालंधर नाथ की तपोभूमि रहा है ये दुर्ग। जालंधर नाथ की तपोभूमि, जालंधर नाथ की क्या रही है? तपोभूमि रहा है ये दुर्ग। जालंधर नाथ की तपोभूमि रहा है।
जालंधर नाथ की क्या रहा है, तपोभूमि। अब इस दुर्ग के अंदर और क्या क्या दर्शनीय स्थल है और इस दुर्ग का जो साका है वो किस कारण से फेमस है, उसकी चर्चा करते हैं। एक बात और जो मैंने शुरू में ही बताई थी कि मारवाड़ के शासकों का कोष इसमें रखा जाता था। मारवाड़ के शासकों का कोष इसी दुर्ग में रखा जाता था। मारवाड़ के शासक जो मान सिंह थे उनके बड़े भाई का नाम क्या था, भीम सिंह। कृष्णा कुमारी विवाद पता है सबको, कितनी रियासतों के बीच में हुआ था, 3, जयपुर, मेवाड़ और मारवाड़। तो जो मान सिंह के बड़े भाई थे भीम सिंह, उन्होंने मान सिंह को कैद रखा इस दुर्ग के अंदर। तो लिख सकते हैं भीम सिंह के छोटे भाई, भीम सिंह के छोटे भाई मान सिंह कैद रहे इस दुर्ग में। दोनों के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था, इसलिए उनके भीम सिंह ने इसको मान सिंह ने कहां पे कैद कर दिया, जालोर के दुर्ग के अंदर। और कौन कैद रहे हैं यहाँ पर, तो एक रहे हैं जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास 2 दुर्गों के अंदर कैद रहे, एक है जालोर दुर्ग और एक है सिवाना दुर्ग। जालोर और सिवाना दोनों दुर्गों के अंदर कैद रहे, एक जय नारायण व्यास भी इसी दुर्ग में कैद रहे। अच्छा, ये जय नारायण व्यास कौन से नृत्य के समर्थक माने जाते हैं, हाँ ढोल नृत्य के। कहाँ के माने जाते हैं, ढोल नृत्य के, जालोर के हैं, ढोल नृत्य के क्या माने जाते हैं, समर्थक माने जाते हैं। चले आगे, अब इसके दर्शनीय स्थल देखते हैं। देखो क्या क्या है इसके अंदर। सबसे पहले इस मंदिर के जस्ट सामने, अंदर नहीं बाहर की ओर एक मंदिर है, उसका नाम है सिरे मंदिर। कौन सा मंदिर है, सिरे मंदिर। दुर्ग के सामने, अंदर नहीं है, ठीक है। दुर्ग के सामने जो है वो क्या है, सिरे मंदिर। ये जो सिरे मंदिर है, अभी मैंने आपको बोला यह जालंधर नाथ की तपोभूमि रहा है, मतलब नाथ संप्रदाय का मंदिर है। ये पीछे क्या लग रहा है, उनके नाथ लग रहा है। तो ये मंदिर किसका प्रवर्तक है, नाथ संप्रदाय का। तो यहाँ नाथ संप्रदाय का क्या है, ये नाथ संप्रदाय का मंदिर है। और नाथ संप्रदाय 2 तरह के संप्रदाय, एक वैष्णव संप्रदाय जिसके अंदर विष्णु भगवान की पूजा होती है, नाथ संप्रदाय जिसके अंदर शिवलिंग पूजा जाता है। तो ये जो मंदिर है वो कैसा मंदिर है, यहाँ पर क्या है, शिवालय है। और यही मंदिर जो है वो किसकी तपोभूमि रहा है, तो यही मंदिर जालंधर नाथ की तपोभूमि रहा है। जालंधर नाथ की तपोभूमि, जालंधर नाथ की तपोभूमि रहा है। वो कौन सा मंदिर रहा है, सिरे मंदिर। सिरे मंदिर है कहां पर, तो जालोर दुर्ग के सामने। एक इस और एक है नटनी की छतरी। देखो 3 तरह की चीजें हैं, एक है नटनी का चबूतरा, ठीक है, हाँ। एक तो होता है नटनी का चबूतरा, वो कहाँ है, पिछोला झील उदयपुर में। एक है नटनी की छतरी, एक है नटनी की छतरी। नटनी की छतरी कहाँ है, जालोर के अंदर। और एक पूछ ले नटनी का बाड़ा, नटनी का बाड़ा कहां पर है, अलवर के अंदर। नटनी का बाड़ा कहां पर है, अलवर के अंदर। पर यहाँ क्या है, नटनी की छतरी। इस दुर्ग के पीछे की ओर क्या है, नटनी की छतरी, नटनी की छतरी। हाँ, दुर्ग के पीछे की ओर नटनी की क्या है, छतरी। तो 3 चीजें, नटनी का चबूतरा उदयपुर, नटनी की छतरी जालोर दुर्ग, नटनी का बाड़ा अलवर। फिर देखो इसमें मैंने आपको बोला कि यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला थी जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़वाया और मस्जिद का रूप दिया, जिसे तोप मस्जिद नाम दिया गया। तो यहाँ पर क्या थी, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला थी। ये कलर दिख रहा है, यहाँ पर क्या थी, संस्कृत कंठाभरण पाठशाला।
संस्कृत कंठाभरण पाठशाला। इसी को क्या नाम दिया गया? तोप मस्जिद। किसने दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। इसके अलावा और कौन सी मस्जिद है? तो यहां पर एक अलाई मस्जिद है। क्या है? एक अलाई मस्जिद, जिसको अलाउद्दीन की मस्जिद कहा जाता है। अलाई मस्जिद को क्या कहा जाता है? अलाउद्दीन की मस्जिद कहा जाता है। अलाउद्दीन की मस्जिद कहा जाता है। फिर मैंने आपको बोला कि मान सिंह को यहां पर कैद रखा गया, तो जिस जगह पर कैद रखा गया वो महल जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे मान सिंह के महल। तो यहाँ पर एक जैसे 3-4 महल है, ये जो महल है ये क्या कहलाएंगे? मान सिंह के महल। किसके महल कहलाएंगे? मान सिंह के महल, क्योंकि मान सिंह को यहाँ पर क्या किया गया था? कैद रखा गया था। मान सिंह के महल। और क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है? कीर्ति स्तंभ। देखो, एक कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ दोनों सेम है। वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। एक है आपका जैन कीर्ति स्तंभ, वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। एक और कीर्ति स्तंभ कहाँ देखने को मिलता है आपको? जालोर दुर्ग के अंदर। तो एक यहाँ पर क्या है? कीर्ति स्तंभ है। एक यहाँ पर क्या है? कीर्ति स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ है। एक यहाँ आपको जैन मंदिर देखने को मिलते हैं। कैसे मंदिर देखने को मिलते हैं? जैन मंदिर देखने को मिलते हैं। जैन मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक और मंदिर मिलता है, उस मंदिर का नाम है चामुंडा माता मंदिर, चामुंडा माता मंदिर या महामाया मंदिर, महामाया मंदिर। तो बताओ इस दुर्ग के अंदर कौन कौन से धर्म की चीजें देखने को मिली? मुस्लिम धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म। तो अगर आपको पूछ लिया जाए कि सांप्रदायिक सद्भावनाओं को लेकर जो दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है? जालोर दुर्ग है, जिसके अंदर आपको तीनों चीजें देखने को मिलती है। पर इसके अलावा रणथंभौर दुर्ग के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? मंदिर है, मस्जिद है और गिरजाघर है। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, जिसको हम सुपारी महल बोलते हैं। कौन सा महल बोलते हैं? सुपारी महल। पर यहाँ पर क्या है? अलग अलग है तीनों। यहाँ पर क्या है? तीनों अलग अलग है। यहाँ पर कौन सा धर्म है? एक तो जैन धर्म है, एक मुस्लिम धर्म और एक हिंदू धर्म है। तो यहाँ पर क्या है? मान सिंह के महल है, अलाई मस्जिद और तोप मस्जिद दोनों अलग अलग है। ठीक है। तोप मस्जिद क्या हुआ करता था? पहले संस्कृत पाठशाला हुई करती थी, जिसको ही अलाउद्दीन खिलजी ने तुड़वाकर मस्जिद का रूप दिया और इसको नाम क्या दे दिया? तोप मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद बनी हुई है जिसको हम अलाई मस्जिद कहते हैं। 1311 के अंदर अलाउद्दीन आक्रमण करते हैं यहाँ पर और साका होता है। क्या होता है? साका होता है। और इसका नाम फिर क्या कर दिया जाता है? जलालाबाद। क्या किया जाता है? जलालाबाद। चित्तौड़ का नाम क्या किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद? खिजराबाद। ठीक है, तो यहाँ की तक की बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ जो साका हुआ है उसकी कहानी की चर्चा करते हैं कि क्या है वो कहानी। यही संस्कृत पाठशाला, इसको तुड़वाकर तोप मस्जिद नाम दिया गया। यहाँ पर एक कीर्ति स्तंभ है, यहाँ जैन मंदिर है, यहाँ एक चामुंडा माता का मंदिर जिसको महामाया मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर मान सिंह के महल है जहाँ मान सिंह को कैद किया गया। अलाई मस्जिद है, सिरे मंदिर इसके बाहर की ओर स्थित है जो जालंधर नाथ की तपोभूमि कहलाया। ये नाथ संप्रदाय का मंदिर है और नाथ संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो शिव जी की पूजा करते हैं, इसलिए ये किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। यहाँ पर इसके पीछे की ओर एक नटनी की छतरी है जो कि कहाँ है? जालोर दुर्ग के पीछे की ओर स्थित है। अगर नटनी का चबूतरा पूछ लिया जाए तो उदयपुर, नटनी की छतरी पूछ ली जाए तो जालोर और नटनी का बाड़ा पूछ लिया जाए तो फिर क्या होगा? अलवर। अब देखो यहाँ पर जो साका हुआ है उसकी चर्चा करते हैं। एक ग्रंथ मिलता है पद्मनाभ, है ना? इसी के अनुसार एक बार क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी के दो प्रमुख सेनापति कौन थे? नुसरत खां और उलग खां। कौन है? नुसरत खां और उलग खां। नुसरत खां और उलग खां।
मैंने आपको बताया 1301 के अंदर रणथंभौर के अंदर नुसरत खां मारा जाता है, उलुग खां को परगना सौंपा जाता है। ये दोनों क्या होते हैं 1298 के अंदर। कब? 1298 ईस्वी के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी की शाही सेना है, ये शाही सेना गुजरात के ऊपर आक्रमण करने के लिए जारी होती है। कहां पर जारी होती है? गुजरात जारी होती है। और गुजरात में कौन सा मंदिर तोड़ने के लिए जारी होती है? सोमनाथ का मंदिर तोड़ने के लिए जारी होती है। तो उस समय जो जालोर में शासन कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं कानड़ देव। कौन कर रहे होते हैं? कानड़ देव। ये कानड़ देव जो है ये इसको मारवाड़ के रास्ते से नहीं गुजरने देते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि उनको पता चल जाता है कि मंदिर तोड़वाने के लिए जा रहे हैं, तो मारवाड़ के जालोर में से होकर ये गुजरात जाना चाहते थे, पर ये नहीं जा पाते हैं। तो ये क्या करते हैं? मेवाड़ का रुख अपना लेते हैं। उस वक्त तो मेवाड़ का क्या कर लेते हैं? रुख अपना लेते हैं। और जैसे ही ये गुजरात कैसे जाएंगे? मेवाड़ के रास्ते से जाएंगे। मेवाड़ के रास्ते से चले गए, वहां से खजाना लूटा गुजरात से, फिर वापस जब आ रहे होते हैं तो वापस आते हैं तब ये यहाँ पर जो जालोर में शासन कर रहे होते हैं कानड़ देव, ये कानड़ देव क्या करते हैं? इनको सबक सिखाने का सोचते हैं और इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और इस जो गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, इस सोमनाथ मंदिर के जो शिवलिंग में से 5 चीजें ले लेते हैं। उसमें से शिवलिंग की 5 चीजें लेके 5 जगह स्थापित करवा देते हैं। तो 5 जगह क्या स्थापित करा देते हैं? शिवलिंग स्थापित करा देते हैं। फिर क्या होता है? अब जब ये लोग कहाँ पहुंच जाते हैं? वापस दिल्ली पहुंच जाती है ये सेना, परंतु आक्रमण के बाद पहुंचती है ना, क्योंकि उन्होंने वापस उससे खजाने में से 5 चीजें शिवलिंग की लूट ली और 5 जगह स्थापित करा दी। अब ये दिल्ली पहुंच गए, पर अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के बीच में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी और कानड़ देव के मध्य क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। बाकी कोई समस्या नहीं होती एक दूसरे से, पर उस वक्त क्या होता है कि वापस जब कानड़ देव इनको लूट लेता है तो इनके बीच में क्या हो जाता है? मतभेद हो जाता है। यहां जब युद्ध होता है, यहां जो सेनापति होते हैं वो होते हैं जेता और कुंपा। कौन होते हैं? जेता और कुंपा। इन जेता और कुंपा के सहयोग से ही इस शाही सेना से खजाना लूटा जाता है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो गया है? मतभेद हो गया है। अब इन दोनों के ये क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। इनका एक सेनापति होगा, वो किसके ऊपर आक्रमण करेगा? कानड़ देव पर आक्रमण करेगा। और ये जो कानड़ देव के ऊपर जब आक्रमण करेगा तो उनके बीच में फिर क्या कराई जाएगी? मध्यस्थता कराई जाएगी, क्योंकि जालोर के दुर्ग को क्या कर पाता है? वो सेनापति जीत नहीं पाता है। जब मध्यस्थता कराई जाती है तो फिर कानड़ देव का एक पुत्र होता है, पुत्र का नाम है वीरमदेव। पुत्र का नाम क्या है? वीरमदेव। ये जो वीरमदेव है ये अलाउद्दीन के दरबार के अंदर अपॉइंट किया जाता है। अलाउद्दीन के दरबार में क्या किया जाता है? इसको भेज दिया जाता है, इसको नियुक्त किया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री होती है, पुत्री का नाम है फिरोजा। पुत्री का नाम क्या है? फिरोजा। फिरोजा जो है वो इसको पसंद करने लगती है। किसको? वीरमदेव को। वीरमदेव को चाहने लगती है, वीरमदेव से शादी के सपने देखने लगती है, वीरमदेव से क्या करने लगती है? शादी की चाह रखती है। और जैसे ही वीरमदेव को इसका पता चलता है, वीरमदेव वहां से भाग आते हैं। वीरमदेव क्या करते हैं? रवांगी पकड़ लेते हैं वहां से और सीधा जालोर आ जाते हैं। कहाँ आते हैं? सीधा जालोर आ जाते हैं। और जालोर आने के बाद में फिर क्या होता है? अलाउद्दीन खिलजी इसको अपना अपमान समझ लेता है। अलाउद्दीन खिलजी फिरोजा को वो समझाता है कि तुम्हारी इससे विवाह नहीं हो सकता है, परंतु वो नहीं मानती है। वो इसको मन ही मन अपना पति मान चुकी होती है और कहती है कि वीरमदेव से ही शादी करूंगी मैं, और किसी से शादी नहीं करूंगी। और जो वीरमदेव होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं, तो उनसे बहुत प्रभावित होती है। तो वीरमदेव भाग के कहाँ आ जाते हैं? जालोर आ जाते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी इसको क्या समझता है? अपना अपमान समझता है। अब अपमान समझता है तो फिर अलाउद्दीन खिलजी क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। और ये जो आक्रमण होता है वो होता है 1311 के अंदर। कब होता है? 1311 ईस्वी के अंदर। अब मैंने आपको बता ही दिया था कि 1301 के अंदर साका हुआ जिसमें नुसरत खां मारा गया और उलुग खां जो है वो सेनापति नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर कौन आएगा इसके साथ में? नुसरत खां तो मर चुका है, और ये उलुग खां जो है वो अलाउद्दीन खिलजी का क्या है? भाई है। अलाउद्दीन खिलजी का क्या लगता है? ये भाई लगता है। अब क्या होता है कि इस दुर्ग को जीत पाना इतना आसान नहीं होता है। तो इस कानड़ देव का क्या होता है? एक सेनापति होता है, उसका नाम है बीका दहिया। क्या नाम है? बीका दहिया। ये बीका दहिया जो है इसको क्या किया जाता है? बीकानेर के किले का लालच दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है? बीकानेर के दुर्ग का लालच दिया जाता है। और जब बीकानेर के दुर्ग का इसको लालच दिया जाता है तो उसके बाद में ये सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। हाँ, अपनी पत्नी, और पत्नी का नाम नहीं मिलता है, उसी को शतरानी कहा जाता है।
राजपूत स्त्रियों को क्या कहा जाता है? शतरानी कहा जाता है। उस शतरानी को बताता है, और शतरानी जाके किसको बताती है? शतरानी जाके किसको बताती है? कानड़ देव को। और जब तक कानड़ देव को पता चलता है तब तक अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग के अंदर प्रवेश कर चुके होते हैं। और जब इसके अंदर प्रवेश कर चुके होते हैं तो वीरम देव जो है वो अपना सिर, वीरम देव का क्या कर दिया जाता है? सिर काट दिया जाता है। किसके द्वारा काट दिया जाता है? तो उल्लू खां के द्वारा। और काट कर फिर कहाँ ले जाया जाता है? फिरोजा के सामने। और जब फिरोजा उसको देखती है तो वो देख के ही बस खत्म हो जाती है फिर। और उसके बाद में क्या करती है? पानी के अंदर कूद के अपना शरीर त्याग देती है। पानी के अंदर कूद के क्या करती है? अपना शरीर त्याग देती है। अब बताओ, जब वो शरीर त्याग देगी तो ना तो इनका विवाह होगा, कानड़ देव को केसरिया करेंगे, और उनकी जो रानी है वो क्या करेंगी? जौहर करेंगी। क्या करेंगी? जौहर करेंगी। तो इसका जो साका है वो एक ही साका है, जालोर दुर्ग में एक ही साका हुआ है। जालोर दुर्ग का एकमात्र साका। जालोर दुर्ग का एकमात्र साका कब हुआ? 1311 ईस्वी के अंदर। आक्रमणकारी कौन है? आक्रमणकारी है अलाउद्दीन खिलजी। हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। और शासक कौन है? कानड़ देव। इस समय इनको धोखा कौन देता है? बीका दैया। कौन देता है? बीका दैया। कौन देता है? बीका दैया। और जौहर किसके द्वारा किया जाता है? रानी के द्वारा, रानियों के द्वारा। क्यों हुआ ये साका? साका होने का कारण क्या है? वीरमदेव और फिरोजा। वीरमदेव व फिरोजा। फिरोजा क्या कर लेती है? जल समाधि ले लेती है। फिरोजा क्या करती है? जल समाधि ले लेती है। उसका कटा हुआ सिर देख के क्या ले लेती है? जल समाधि ले लेती है। कारण है वीरमदेव और फिरोजा का प्रेम। पर वीरमदेव प्रेम नहीं करते, सिर्फ फिरोजा ही प्रेम करती है उनसे। हाँ। चले आगे, लिख लिया। हो गया। अब देखो और क्या है इस दुर्ग के अंदर। एक यहाँ पर वीरमदेव की गद्दी स्थित है। वीरमदेव की गद्दी, गद्दी इसी दुर्ग में है। 9 कोटि दुर्गों में शामिल है, लिख लिया ना। तो यहां पर एक क्या है? वीरमदेव की गद्दी स्थित है। तेरह सौ 11 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीतकर, क्या नाम रखा?
जलालाबाद। वो भी लिख लिया, मारवाड़ के शासकों का कोष रखने के काम में आता था, है ना। तो अब इससे आगे की बात अब अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।